मतलब जब आप ड्राइव पे जाते हो, मतलब किसी भी ड्राइव पे जा रहे हो, तो उसके लिए जो वॉलेंटियर्स होते हैं उन्हें कैसे लेके आते हो? सो वॉलेंटियर्स का ऐसा हुआ कि जब हम प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, क्योंकि हर्रा वाला भी हमारा प्रोजेक्ट है, सहजधारा जो है वहाँ पे भी जी। हमारा प्रोजेक्ट है, जी। और यहाँ पे एक हमारा प्रोजेक्ट है युवा। जी। सो इस युवा प्रोजेक्ट और इन सब प्रोजेक्ट्स में हमने क्या किया, हमने कॉलेजेस और स्कूल्स में हमने अप्रोच करना शुरू किया। हमने वर्कशॉप्स की काफ़ी सारी। हमने बच्चों को समझाया कि वेस्ट को सेग्रीगेशन कैसे करना चाहिए, यदि नहीं करते तो उसका क्या नुकसान है। जी। सो उस प्रोजेक्ट इन सब प्रोजेक्ट्स में हम लोग स्कूल कॉलेजेस को अप्रोच करते हैं। हम्म। तो और हमें यहाँ से वॉलंटियरशिप मिलती है, प्लस हमने एक और अपनी कम्युनिटी बनाई यूथ की। उसमें हम लोग वॉलंटियर एक हमने ग्रुप बनाया। तो हम डालते हैं कि हम आज हमारा क्लीन अप है, तो हमें वहाँ से एंट्रीज मिलती हैं, बच्चे आते हैं, हमारे साथ क्लीन अप करते हैं। सो सर, आप प्रोजेक्ट युवा के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि ये क्या है। अच्छा, तो प्रोजेक्ट युवा हमने लास्ट ईयर शुरू किया। यस तो सर। इस प्रोजेक्ट का हमारा मेन एम था कि तो युवा स्टैंड्स फॉर यूथ यूनाइटेड फॉर वेस्टिंग क्लाइमेट एक्शन। सो इस प्रोजेक्ट के तहत हमने क्या किया, हमने एक कम्युनिटी ऑफ यूथ को बिल्ड करना चाहा कि हम एक कम्युनिटी ऑफ यूथ बनाते हैं और एक फॉर्म करते हैं। और यही आपको पता है, आज की डेट में इंडिया ही एक ऐसी कंट्री जिसमें सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन पाई जाती है। या हाँ जी, एग्री। एग्री, है ना। बिल्कुल। तो आ, तो और यही जनरेशन है, यंग जनरेशन है, जो आगे चल के कुछ ना कुछ देश के लिए और अपने लिए या पर्यावरण के लिए कुछ करेगी। हाँ, इंडिया में 80%, 80 करोड़ पॉपुलेशन यूथ की है इंडिया में। अच्छा, तो देखिए, अब यदि 80 करोड़ पॉपुलेशन यूथ है, सो हमने कहा कि क्यों ना हम देहरादून के यूथ को टारगेट करें, उनसे मिलें। सो हम इस प्रोजेक्ट युवा में हमने क्या करना चाहा, हमने चाहा कि एक हम सेल्फ रिलायंट कम्युनिटी फॉर्म करते हैं, जो कि यंग क्लाइमेट चेंज मेकर बने आगे चल के। और ये यंग क्लाइमेट चेंज मेकर सिविक एक्शंस और इको कॉन्शियस हों, और नेचर के प्रति जागरूक हों कि हमें नेचर के लिए कुछ करना है। सो इस युवा प्रोजेक्ट में हमने कम्युनिटी बनाई यूथ की। हम कॉलेजेस, स्कूल्स में हमने अप्रोच किया। सो जब हमने अप्रोच किया तो हमने कहा कि क्यों ना हम अ, अ, एक हम इंटर स्कूल और इंटर कॉलेज कंपटीशन लॉन्च करें। जी। बिकॉज यूथ को कैसे जोड़ोगे आप, क्योंकि यूथ को जोड़ना भी आज की डेट में बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। आपको पता है कि बिकॉज आपकी जो आजकल जनरेशन है वो जेनजी जनरेशन है। जेन जी जनरेशन है और या जेनजी जनरेशन ऐसा है कि वो किसी की सुनता नहीं है, वो सिर्फ अपनी वो करता सिर्फ है। अपनी करता है। और उस जनरेशन का मोटिव है कि मैं जो चाहूँ मैं वही करूँगा। बट बल्कि ऑल्दो इस जेनजी जनरेशन में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो थोड़े खुद से भी सेल्फ इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। सो हमने कहा कि क्यों ना हम ऐसे आइडेंटिफाई करें स्टूडेंट्स, यूथ आइडेंटिफाई करें। तो हमने क्या किया, हमने इंटर स्कूल कंपटीशन लॉन्च किया ग्रीन गुरुल के नाम से, और हमने इंटर कॉलेज कंपटीशन लॉन्च किया इकोलॉम्पिक्स के नाम से। सो इस कंपटीशन का मकसद था कि हम टीम्स बनाएं, जैसे आपने ओलंपिक्स देखा होगा। ओलंपिक्स ओलंपिक्स होता है। में भारत देश के लोग जाते हैं और देश के हर लोग भी हर जानते हैं, कंट्री से हर लोग आते कंट्री हैं। से लोग आते हैं। तो ओलंपिक्स में क्या होता है, आपको पता है कि अलग अलग गेम्स होते हैं, हाँ। है ना। तो जो एथलेटिक गेम होता है उसमें बहुत अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। ट्रैक एंड फील्ड होता है, डिस्कस थ्रो होता है, जेवलिन थ्रो होता है ना, शॉर्ट पुट होता है, ये सब चीज़ होती है। तो हमने क्या किया, हमने भी इन सब चीज़ों को सोचा, क्यों ना हम एक ऐसा कंपटीशन लॉन्च करें और इस कंपटीशन के माध्यम से बच्चों को जागरूक करने का काम करें। तो इन कंपटीशन में आपके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो आप करते हो वहाँ पर? सो हमने क्या किया, हमने 10 एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई की। हमने ब्रेनस्टॉर्म किया कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कराएं जिससे वो एक, और वो थीम बेस्ड एक्टिविटी, जैसे स्पोर्ट्स होता है तो एक थीम बेस्ड होता है स्पोर्ट्स, या राइट। तो हमने कहा कि वो जो एक्टिविटीज़ हों वो ऐसी थीम बेस्ड एक्टिविटीज़ हों, और जो कि क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट, पोल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट, इससे रिलेटेड हो। तो हमने नुक्कड़ नाटक कराया, क्योंकि नुक्कड़ नाटक वैसे भी नॉर्मल करते हैं, लेकिन नुक्कड़ नाटक का मतलब क्या था, आप एक मैसेज क्या देना चाह रहे हैं। तो इन 10 एक्टिविटीज़ में कुछ कुछ ऐसी एक्टिविटी थी, नुक्कड़ नाटक, क्लीन अप ड्राइव, वॉल आर्ट, है ना। तो इन सारी एक्टिविटीज़ का मेन थीम था वेस्ट एंड क्लाइमेट एक्शन। यदि मैं कोई नुक्कड़ नाटक कर रहा हूँ तो मैं क्या मैसेज सोसाइटी तक सोसाइटी को क्या पहुँचा रहा हूँ। या तो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस करना जो है वो
इन एक्टिविटीज़ के थ्रू हम किस तरह अवेयरनेस करें, और ये बच्चे जब ये एक्टिविटीज़ कर रहे हो तो उनके अंदर भी एक सेंसिटिविटी और एक सेंसिटाइज हो, बच्चे इको कॉन्शियस हो, हाँ यार कि वो कुछ सीख रहे हैं, तो करने से कुछ सीख रहे हैं। और उनकी थिंकिंग भी थोड़ी चेंज हो। हाँ जी, उनकी उसके थिंकिंग भी प्रति। चेंज हो। तो इसी के उससे हमने, जैसे लास्ट ईयर हमने लास्ट ईयर ग्रीन गुरुकुल कंपटीशन लॉन्च किया था। तो इस कंपटीशन में 34 कॉलेजेस स्कूल्स आए थे, और इन 34 स्कूल्स में मान लीजिए क्लोज टू क्लोज 543 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। 543। 543 बच्चों ने, और इन 543 बच्चों ने इन सब एक्टिविटीज़ के माध्यम से और खुद तो जागरूक हुई, और अपने साथियों को भी जागरूक किया, अपने स्टाफ को भी जागरूक किया, आम जनता को भी जागरूक किया। और इस एक्टिविटी, इन इंटर स्कूल और इंटर कॉलेज कंपटीशन का मकसद ये था कि हम बच्चों को थोड़ा सेंसिटाइज करें। तो हमने ये ओलंपिक्स भी लॉन्च किया लास्ट ईयर, इस साल भी हम लॉन्च कर रहे हैं। इस ओलंपिक्स में हमने वही सेम एक्टिविटीज़ कराई स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन थोड़ी डिफरेंट थी, है ना। तो इसमें किस तरह वो एक अवेयरनेस कैंपेन किस तरह लॉन्च करें, बच्चे कैसे उनका जो स्किल सेट है, मान लीजिए मैं पढ़ाई में तो अच्छा हूँ, लेकिन मेरा और भी स्किल सेट है, मैं खेलने में भी अच्छा। अदर करिकुलम एक्टिविटी। तो ये एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया हमने लास्ट ईयर।